जीजा जी, कल क्या हुआ आपको पता है? कल मेरी पत्नी ने आकर मुझसे पूछा कि खुशकिस्मत इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि अनमैरिड बोलते हैं। उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। आप ना अपनी जोक्स बंद करो जी। कॉफी लीजिए जीजा जी। भगवान ने सिर्फ इंसानों को हंसने का वरदान दिया, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। कैसे हैं जीजा जी? बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू में तो ये हाल चाल पूछती हैं, उसके बाद सोने चांदी की बात करने लग जाती हैं। अरे अच्छा याद दिलाया आपने। जीजा जी, आपका दोस्त दुबई में रहता है ना, उसको बोल के मेरे लिए एक सोने का बिस्किट मंगवा दीजिए ना। जरूर मंगवा दूंगा। थैंक यू अंकल। कैसे हैं जीजा जी? आप कब आए? हाय रवि। हे, टी शर्ट बहुत बढ़िया है। ये मुझे भैया ने दी है। अरे कुछ नहीं जीजा जी, दुकान पर खरीदी थी तो लूज थी, घर पर आकर ट्राई किया तो टाइट निकली, इसलिए इसको दे दिया। जीजा जी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। पिक्चर जा रहे हो ना उस बासु के साथ? भैया है सामने। जाओ जाओ, एंजॉय करो। अरे ये क्या तुम धीरे धीरे काम कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक। छिलका निकालो तो फल निकलता है, फल को फोड़े तो मलाई निकलती है, लेकिन इंसान के अंदर की बात निकालने के लिए क्या करना होता है? अरे लोगों के घर में त्योहार के दिन दामाद आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जब दामाद घर आता है तो ही त्योहार बन जाता है। डॉक्टर बन गया तो कौन सा तीर मारा? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, वो टांके लगाता है, मैं बीज बोता हूँ। अरे मैं भी अगर पैसे लेकर शहर चला जाऊं ना तो देखना कितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। अरे वाह। ये लीजिए जी। आंसू से कॉफी है जी। ऊपर के माले में दिमाग है क्या? उधार दिया है या गिरवी रखा है? मीठा लड्डू खाने के बाद कोई कॉफी पीता है क्या? पाउडर लगाए लेकिन अकल का अंधेरा है तू। कॉफी पियेंगे क्या? पापा, मैंने मम्मी से चॉकलेट दूध मांगा तो मना कर दिया। है? सच कह रही हो अम्मा? अरे घर मेरा, किचन मेरा, चूल्हा भी मेरा है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? जा चॉकलेट दूध लेके आ। अभी लेके आती हूँ एक बार ये बंटवारा होने दो, सारा दूध मलाई के साथ बाहर निकाल दूंगा इनका। दिमाग का दही कर दिया इस औरत ने। क्या बिगड़ी हुई औलाद पैदा हुई है मुझे। पापा, ये बंद मुट्ठी एकता का प्रतीक है नाना जी। इसका मतलब क्या है बेटा? यूनिटी स्ट्रेंथ नाना जी। अरे वाह मालिक, आपका नाती तो बिल्कुल आप पर ही गया है। अरे वाह। दिमाग खराब है इस बुड्ढे का। अरे थोड़ा और डालिए ना। जीजा जी, थोड़ा लीजिए ना, देना पड़ेगा। अब ठीक है। मैं जीतूंगी। तुम सब में फंस जाओगे। सुनिए जी, हाँ? आपका बड़ा बेटा आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या कहना है उसे? और क्या होगा, एक ही बात है। जायदाद का क्या सोचा आपने? तो हर बार वही पुराना सवाल पूछेगा तो नया जवाब क्या मिलेगा? कुछ नया पूछना है तो पूछ। जायदाद के बारे में नहीं तो क्या ढोकला फाफड़े के बारे में पूछूं? बंटवारा नहीं हो रहा है इसलिए मैं और मेरी फैमिली इस घर और गांव में सड़ रहे हैं। मेरे 3 दोस्त तो शहर में जाकर सेटल भी हो गए और मेरे को देखो, गंदी नाली का कीड़ा बन के बैठा हूँ। अरे बेटा, सिर्फ दीवारों से घर नहीं बनता, लोग मिलकर रहें तो घर बनता है। और खेत बांटने के लिए नहीं होते, बोने के लिए होते हैं। सूर्यराव, जरा समझाओ इसे। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले से मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं पिताजी। यह हमारे परिवार का सदस्य है। जाने दीजिए मालिक। दामाद होते हुए आप सबके बीच बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन बाबूजी सही कह रहे हैं। क्या सही है, हैं? शादी हो गई फिर भी गांव के सब लोग मुझे इनका बेटा कहकर पुकारते हैं। इनके मेहमानों की सेवा करना, नारियल के छिलके निकालना, मेरा कुछ वजूद ही नहीं इस गांव में और घर में। मैं तो थूकता हुआ ऐसी जिंदगी पर। बेटा, बंटवारा करने से घर के सारे लोग बिखर जाएंगे। आपने बेटे पैदा किए और उनको बड़ा करके छोड़ दिया, लेकिन उनके जिंदगी के पतंग की डोर अभी भी अपने हाथों में रखी है आपने। आप तो यही चाहते पिताजी कि आपके बेटे आपकी तरह गांव में सड़ते रहें, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा, बताता हूँ। मुझे जायदाद का बंटवारा चाहिए, वो भी आज के आज। अगर ये शहर जाकर कुछ करना चाहता है तो इसे इसका हिस्सा दे दीजिए ना जी। ठीक है, तुम लोगों की क्या राय बताओ? बोलो ना, सबका मुंह सिल गया क्या? जो पिताजी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तू बोल बहन। पिताजी, हम लोग को भी शहर में बिजनेस करना है, तो हम लोग को बंटवारा चलेगा। जोयू, तू
तू बोल बे छोटे, बोल सूता ही हूँ। जायदाद का बंटवारा हो ये मैं नहीं चाहता। अरे रे रे, नहीं नहीं, ये हमारे घर के अंदर की बात है। चुप रहो तुम। अरे पगले, बेटा हो या दामाद हो, दोनों में कोई फर्क नहीं। दामाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह जायदाद मैंने अकेले कमाई है और मेरे अंदर जरा भी लालच नहीं है कि सिर्फ मैं ही इसके ऊपर हुकूमत चलाऊं। और ये सब कुछ क्या मैं ऊपर लेकर जाऊंगा? अरे ना समझ, मैं अपने तीनों बेटों और दोनों बेटियों को ही तो ये सब देकर जाऊंगा। पर सुन लो, तुम सब इस परिवार के सदस्य बनकर रहोगे तभी तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या कहा आपने? अपने सारे अरमानों का गला घोटकर हम सबको यहीं पर मरना होगा, है कि नहीं? सुनो सब, इनका अपना पेट तो भर गया है, बेटों का कुछ भी होने दो, इनको क्या है? ये हमें इधर ही सड़ाएंगे। हिस्सा देना है तो दो, नहीं तो मत दो। सुखबर, ये सारी जायदाद अपने साथ ऊपर ले जाएंगे। भाई साहब, जायदाद के लिए पिताजी से ऐसे बात करना गलत है। और बाप बेटे के निजी मामले में दामाद का बोलना भी गलत है। भाई साहब, ऐसे बात करना गलत है। देखिए, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। अरे तमीज की सोच कर रहा हूँ। अरे तो है कौन? आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। आप उसे खुश देखना चाहते हैं और वो शहर जाकर रहना चाहता है, लेकिन फैसला तो आपके ही हाथों में है। लीजिए, दूध पीजिए। हम लोग जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, अब सब कुछ आपको ही संभालना है ना। अगर आप चले जाएंगे तो फिर जो इस परिवार में रहेगा उसी को हिस्सा मिलने वाला है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब लोग यही बोल रहे हैं। मैंने अपने बाप को जीते जी मार दिया, जीते जी जला दिया। उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैं ही गाँव और जायदाद छोड़कर चला जाता हूँ। भैया, अभी तो पिताजी की 13वीं भी नहीं हुई है। अरे जो होना था वो हो गया, अभी 13वीं से क्या मतलब। जा रहा हूँ मैं। भैया, भैया नहीं, नहीं भैया, भैया रुक जाइए। करीब 20 सालों से आप अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं, और कब तक इंतजार करेंगी माँ जी? वक्त बदल सकता है तो इंसान भी बदल सकता है। मैं आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी। इनकी पवित्र आत्मा और आपके मन की शांति के लिए लगता है भगवान को ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। बस मुझे नहीं चाहिए, उसे दो। बेटा तू खा। जानकी, माँ कैसी है माँ? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? बेटा तू क्या कर रही है वहाँ पर? मालकिन को 2 दिन पहले चक्कर आ गया था, वो गिर गई थी। 2 दिन से माँ जी हॉस्पिटल में रही, आज ही वापिस आई हैं। माँ जी, से जा। माँ, अब तबीयत कैसी है? अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ ना, भगवान बुलाना चाहता होगा। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहती थी बेटा, पर तुम सब क्या चाहते हो ये कभी नहीं सोचा। इसलिए अब मैंने जायदाद का बंटवारा करने का फैसला किया है।
इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? इसी बहाने मैं तुम सबके साथ कम से कम 2-4 दिन रह लूंगी। मैं अपनी बेटियों को, दामादों को, पोतों को, सबको देखने के लिए तड़प रही हूँ। मैंने आज सबको फोन करके कहा है कि मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। 20 साल पहले जो झगड़ा हुआ, दामाद जी का अपमान हुआ, उन्हें समझा कर तो किसी भी तरह उन्हें लेकर यहाँ आ जा बेटिया। मैं कोशिश करूंगी माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बोलो। हाँ। क्या हुआ माँ? नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, शायद उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ हम सबको एक बार देखना चाहती हैं जी। तुम लोग जाओ। पापा 1 मिनट। क्या है? उस वक्त जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी पापा, लेकिन पिछले 20 सालों से वहां नानी माँ और यहाँ हम लोग सजा काट रहे हैं बस। बचपन में मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में अपनी अपनी नानियों के घर जाया करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। चाहता तो आपको बिना बताए नानी माँ के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पापा। हम कभी अपने कजिन्स या फ्रेंड्स के घर ज्यादा देर नहीं रुक पाते, बोर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ नानी का घर पराया नहीं अपना होता है। गुस्सा जुबान पर रहना चाहिए, दिल में नहीं उतरना चाहिए। मामा ने जो किया बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन प्यार दिल और जुबान दोनों पर रहना चाहिए। आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। बेचारी नानी माँ अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी और बस उसे एक बार देखना चाहती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पापा। हाँ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने गुस्से में जो किया था, मैं भी उसे लेकर 20 साल से अभी तक गुस्से में था। थोड़ी सी कड़वाहट और दुख मेरे मन में आज भी है। तुम्हारे मामा जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाकर गलती की थी और मैंने तुम्हें रोककर गलती की, पर अब नहीं रोकूंगा। तुम अपनी नानी के घर, ये अपनी माँ के घर, और मैं अपनी सास के घर यानी अपने ससुराल कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ। कोई रोक टोक नहीं है। थैंक यू पापा। जिस दिन उस ऑफिसर ने हमसे 20 एकड़ की जमीन मांगी, उसी दिन मेरी माँ का फोन आ गया कि आकर जायदाद के बंटवारे की सेटलमेंट कर लो। तुम सुपर भो बाबूराव, सुपर भो तुम, सुपर। कंट्रोल 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 बाबूराव, कंट्रोल। सुनिए जी। बोलिए जी। जूस जी लाइए जी। आखिर माँ ने मुझे फोन कर ही दिया, मुझे जाना ही पड़ेगा गांव में। क्या बोलती तू? सुनिए ना, आपने गांव जाने के बारे में क्या सोचा है? दुकान के बारे में इतना क्या सोचना, एक दिन में ही तो अपना हिस्सा लेकर आ जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे चाहिए आराम से मिल जाएंगे। एक बार अपना हिस्सा मिल जाए तो बच्चे भी प्लान कर लेंगे। मिट्टी की खुशबू, इट्स ऑसम। 5, 6, 7 तो कहीं तोप है क्या? अभी जाकर उसको पकड़ती हूँ। रमना, हेलो, देखो बेंगलुरु वाले मामा। मेरी बात सुन रहे हो चलो ना? देखते हैं। क्या आवाज नहीं आ रही है? ये रुको। हाँ रमना, आवाज आई? हेलो, हाँ अभी सुनाई दिया? मामा जी हाँ रमना, इस बार कंपनी को कम से कम 2 गुना मुनाफा होना चाहिए। कम से कम 5 लोगों को टारगेट करने में लगा दो। रमना मेरी बात समझ रहे हो ना? और सुनो, कम से कम 3 नए लोग ज्वाइन करने चाहिए। लगता है ये फोन पर बहुत बिजी है। अगली बार तुम फोन पर ही हाय हेलो कर लेना। नानी माँ, आपका घर बहुत अच्छा है। सीता महालक्ष्मी निवास। चलो।
पेंट यार। माँ देखो तुम्हारा नाती आ गया। अरे जाके धो लेना। ए संतोष, कितना समय लग गया तुझे अपने घर से यहाँ तक आने में। आप ठीक तो है ना? बचपन में मेरे आंचल में छुप जाया करता था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। नानी तुम सब आने वाले हो, इस खुशी में घर को पेंट करवाया। भूल ही गई थी तुम लोग के आने से जो खुशियाँ मिलेगी उसके आगे ये रंग कितने फीके हैं। देखो तो तुम्हारे हाथ भी गंदे। कोई बात नहीं नानी माँ, एक बार धोकर निकल जाएगा। देखना इस साड़ी में मैं कितनी सुंदर लगूंगी। अरे सोने वाली अच्छा, मौसी, हाँ? कैसी हैं? अच्छी हूँ। हुई जी? मेरा बेटा संतोष। ये मेरी बेटी सवर्णा है। भैया। हाय स्वर्णा। हाय मौसा जी। हाय। हाँ हाय हेलो हो गया तो चलिए जी। ये लो बच्चों। चलो मामी, कैसी हैं? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ए, तुम्हारे भैया हैं, हाय तो करो। हाय। हाय। नानी माँ, ये फॉरेनर कौन है? अरे आजकल क्या है कि लोग पिज्जा पास्ता बहुत खाते हैं ना, उसी को बनाने के लिए नानी ने इसे बाहर से बुलाया है ना नानी? तो चुप कर, ये यूएस वाले मामा की पत्नी है। दोनों ने वहीं पे शादी की थी। बेटी सुनो यहाँ आओ। यूएस वाले मामा तो बहुत खुशकिस्मत है जो वहाँ पे शादी कर ली। अगर यहाँ शादी करते तो कोई बेकार सी लड़की उनके गले पड़ जाती है। हाय मामी। हाय सैंड्रा। यस। हे संतोष। हाय मामा जी। कितना बड़ा हो गया यार तू। आजकल कर क्या रहा है? MBA। That's nice. Sandra, wanna have a word? Okay, excuse me. माँ बड़े भैया भी आ रहे हैं। हाँ। अरे संतोष, ये बड़े मामा है ना, कितने मोटे हो गए हैं। हाँ यही है। लगता है ये अभी तक बिल्कुल बदले नहीं। जरा देख कैसे पूरे घर को घूर कर देख रहे हैं। अम्मा, अम्मा, नानी पर ध्यान भी नहीं दिया। कहाँ हो? हाय डैडी। आपके लिए सेब लाए हैं। तुम्हें पसंद है ना, इसके लिए ले आया। अच्छा है ना? थैंक यू डैडी। अरे भैया कैसे हैं आप? जिंदा हूँ बस। संतोष। हाँ माँ। यहाँ। भैया ये मेरा बेटा है संतोष। करता क्या ये? MBA करूँ छू। आजकल हर दूसरा आदमी MBA कर रहा है। वैसे तेरा डॉक्टर बाप कहाँ है? उनका एक अर्जेंट ऑपरेशन था, खत्म करके आ जाएंगे। अरे नहीं, उसे मना कर दे। अगर वो 20 साल पहले नहीं आता तो आज हमें नहीं आना पड़ता। उधर वो घायलों को मरहम लगाता है और इधर आकर हम लोगों को घायल कर देता है। 20 साल पुरानी बातों को करने का क्या जब फायदा? चोट गहरी होती है ना, जख्म तो फिर भी भर जाता है, लेकिन निशान जिंदगी भर रहता है। जवाब देना मुझे भी आता है मामा, पर मुझे ये संस्कार नहीं मिले। तुम सब यहाँ पर आए, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं तुम सबको हमारी जायदाद के बारे में बताना चाहती हूँ। 100 एकड़ जमीन, 5 एकड़ नारियल के खेत और ये घर। जैसा तुम्हारे पिताजी चाहते थे, 100 एकड़ जमीन तुम सब में बराबर बराबर बांट दूंगी, और नारियल के खेत जब तक मैं जीऊंगी वो मेरा सहारा रहेंगे। मेरे जाने के बाद सारे खेत, ये घर, सब कुछ तुम्हारा होगा। अगर किसी को कोई एतराज हो तो मुझे इसी वक्त बता दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी। मेरी तरफ से तो डबल ओके है माँ। ओके फॉर मी। तो फिर कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अरे क्या भैया, इतने दिनों बाद सब साथ आए हैं, एक दिन साथ रह लेते हैं ना, उसके बाद आराम से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। शुरू हो गई तुम? वही तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पति की कमी आज कौन पूरी करेगा, तो तू शुरू हो गई। सरस। मुहूर्त मिलने के लिए निकालते हैं, बिछड़ने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो कल होके रहेगी। किसी को कोई एतराज है क्या? देखिए, जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। बिल्कुल सही। अगर कल ही रजिस्ट्रेशन हो जाए ना तो परसों सब अपने अपने घर भी जा सकते हैं। हाँ भैया, जिस काम के लिए सब लोग आए हैं पहले वो करना चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करता हूँ। अरे किशोर। हाँ बोलिए सर। सुनाई दे रहा है? हाँ जरा सर। मेरा एक काम कर दे। ठीक है कल सर। शाम के 4 तत्काल टिकट बुक कर दे, जल्दी करना। हेलो। ओके सर, ओके सर, पर हो जाएगा बात सर। करनी पड़ेगी। दीदी, आज शाम की हमारी फ्लाइट की टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। मेरी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती।
कल शाम की टिकट बुक करवा देना, ठीक है, जिससे कि हम परसों अपने घर पहुंच जाए और दुकान संभाल सके। चलो। तूने मुझे माँ क्यों बनाया? जायदाद ही बना देता भगवान, कम से कम मेरे बच्चे मुझे अपने पास रखते।